नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी को पता है कि 2019 के बाद रेलवे में कोई भी नई भर्ती देखने को नहीं मिली है। साथ ही साथ 2019 में आई हुई भर्तियां जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, उसका भी अभी तक का फाइनल रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। एनटीपीसी की परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेवल 6 का, लेवल 5 का और भी कई सारे लेवल के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिनके टाइपिंग के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हुए हैं। और साथ ही साथ ग्रुप डी का अभी तक का कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ, जबकि ये बात कही जा रही है कि जनवरी में आपकी पीईटी की परीक्षाएं होनी है। कुछ दिनों पहले आपने देखा था, एक कैंपेन चला था ट्विटर पे जिसमें यह चीज लगातार मांग की जा रही थी कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट दो। और उस कैंपेन की वजह से रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आई थी और उसमें यह बताया गया कि 24 दिसंबर या उससे पहले आपको ग्रुप डी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इतना लेट होना क्या चीज सही है कि आपके पास ग्रुप डी के इतने सारे बच्चे हैं। 2019 की ये भर्ती है, 3 से 4 साल हो चुके हैं। 23 यहाँ पे 22 आपका खत्म हो चुका, 23 की शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी तक का 19 की भर्ती का रिजल्ट नहीं आया, जबकि अभी सिर्फ टीयर 1 हुआ, इसके बाद अभी फिजिकल बाकी है। इतनी सारी चीजें लेट चल रही हैं और इसके पीछे लगातार कई सारे दिनों से भी अभी तक हम लोग कैंपेन चला रहे थे कि भाई पहले एनटीपीसी के रिजल्ट के लिए कैंपेन चलाया गया, रिजल्ट हो गया तो एनटीपीसी एग्जाम के लिए कैंपेन चलाया गया, जब एग्जाम हो गया तो बीच में एग्जाम रुका, फिर कैंपेन चलाया गया कि भाई दोबारा जो एग्जाम बचे रहेगा उनको लिया जाए, फिर उसके आंसर की के लिए कैंपेन चलाना, रिजल्ट के लिए कैंपेन चलाना, हर चीज के लिए लगातार कैंपेन जो हो देखने को आपको मिल रहा है। जबकि एसएससी में ऐसा हो रहा था। पिछले एसएससी में आपने देखा होगा कि 14, 15, 16, 17 बड़े ही ज्यादा खतरनाक तरीके से एसएससी ने परीक्षाएं ली थी, लेकिन 17 में जब कैंपेन चलाया गया था एसएससी को लेके, उसके बाद से एसएससी ने लगातार सही चीजें लेकर आगे चलना शुरू कर दिया। जैसे कि आपको 2023 का पूरा कैलेंडर एसएससी ने जारी कर दिया है कि क्या क्या परीक्षाएं होनी है। 22 के कैलेंडर के हिसाब से एसएससी काम करे और यहां तक कि अगर वो कोई नोटिफिकेशन कहते हैं कि हम दिसंबर में देंगे, तो वो उसके 1-1.5 महीने पहले ही नोटिफिकेशन आपको दे देते हैं, जैसे कि आपने एसएससी जीडी 2022 में देखा था। फिर से एक बार आप सभी को अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता आ गई है, क्योंकि इतना सारा गैप किसी भी अगर एग्जाम में हो रहा है जो कि भारत की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली संस्था है, तो वाकई में यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी को इसमें आगे आना पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पिछले 2-4 दिनों से सभी अध्यापकों के साथ मीटिंग में लगातार हो रही है कि रेलवे की नई वैकेंसी के लिए क्या क्या चीजें बात करी जाए, कैसे इस कैंपेन को सही दिशा में आगे लेकर चल सकते हैं, ताकि पिछले बार की तरीके से जो भी चीजें हो रही थी वो चीजें आगे ना हो पाए। और इस ऐसे कैंपेन के बाद जो रेलवे है वो भी लगातार सही तरीके से प्रोसेस आगे लेकर चलेगी और हर चीजें आपके पास लगातार चलती भी रहेंगी। कैंपेन के क्या क्या प्रमुख चीजें हैं वो चीज जरा समझिएगा, और कब आपको कैंपेन करना है वो सारी बातें इस वीडियो में ध्यान से समझ लीजिए, ताकि कहीं भी कुछ भी मिस्टेक आपको देखने को ना मिले। सबसे पहले आता है कि हैशटैग हमें क्या उपयोग करना है। तो आपको कल सुबह 11 बजे से, यानी कि 19 दिसंबर सुबह 11 बजे से अपने ट्विटर अकाउंट से ट्विटर पर एक्टिव हो जाना है और हर 5 से 7 मिनट के बाद आपको ट्वीट करते रहना है, जहां पे आपका जो हैशटैग होना चाहिए वो होना चाहिए रेलवे न्यू वैकेंसी 2। यहां पर हमारे पास कोई भी गैप नहीं है, ना ही कोई अंडरस्कोर बीच में लगा हुआ, तो ध्यान से आप करिएगा। पहले तो ये रेलवेज नहीं लिखा हुआ, सिर्फ रेलवे लिखा हुआ। रेलवे में आर कैपिटल है, न्यू में एन कैपिटल है, वैकेंसी में आपके पास वी कैपिटल है और 2 में आपके पास डी कैपिटल है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि जब कल लगातार ट्वीट हो रहे होंगे तो आईटी सेल भी एक्टिव रहेगी और रेलवे की जगह पर आपको रेलवेज भी देखने को मिल सकता है, कैपिटल की जगह पे आपको स्मॉल लेटर्स भी देखने को मिलेंगे, तो उस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। इसीलिए सबसे छोटा हैशटैग उपयोग करा गया है, ताकि आपके लिए कोई भी परेशानी ना हो। तो यहां पर जो हम हैशटैग लगा रहे होंगे वो होगा रेलवे न्यू वैकेंसी 2। ये हैशटैग आपको उपयोग करना है और कल सुबह यानी कि 19 दिसंबर सुबह 11 बजे अपने हक की लड़ाई के लिए आपको उठना है और ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहना है। 2-3 चीजें आपको और ध्यान रखनी है कि सिर्फ इस हैशटैग का क्या मतलब है कि हम सिर्फ नई वैकेंसी चाहते हैं, नहीं। 2019 के बाद जब वैकेंसीज नहीं आई हुई हैं, तो आपको पता है कि कई सारे ऐसे बच्चे जो ओवर एज हो चुके हैं, जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे थे या किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब हर साल भर्तियां ही देखने को नहीं मिलेगा तो हम ओवर एज हो ही जाएंगे। उस ओवर एज के लिए भी आपको मांग करनी है कि हमारे पास जो भी ओवर एज है उसमें उम्र में छूट जरूर मिले। जैसे एसएससी जीडी में आपने देखा था कि 2020 में एसएससी जीडी की भर्ती नहीं आई थी बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से जब भर्ती नहीं है, तो 2022 में जब एसएससी जीडी ने अपनी नोटिफिकेशन निकाली तो 3 साल का आपको यहां पर रिलैक्सेशन भी दिया था। वही चीज हमें चाहिए कि अगर रेलवे नई वैकेंसी जारी कर रहा है, वो चाहे एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, आरपीएफएसआई हो, कांस्टेबल हो, उसमें जारी करने के साथ साथ उन्हें एज में भी रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। और यह बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की एज तो बहुत कम ही होती है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि एज में रिलैक्सेशन चाहिए।
साथ ही साथ हमें पुरानी कैलेंडर में सिर्फ नई भर्ती की बात नहीं करनी कि सिर्फ नई कितनी भर्तियां वो हमें दे दिया जाए। हमें नई भर्ती के साथ पुरानी भर्ती पर भी फोकस रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि नई भर्तियां रेलवे जारी कर दे और पुरानी भर्तियों को भी वो इलेक्शन तक लेके चले जाए और पुरानी भर्तियों को भी लगातार रोक लगता रहे। तो हमें कैलेंडर के साथ नई भर्तियां तो फोकस करना ही करना है, पुरानी भर्तियों पर भी हमें लगातार फोकस बनाए रखना है कि हमें उसकी भी मांग करनी है कि पुरानी चाहे रिजल्ट हमारे पास ग्रुप डी का रह गया हो, चाहे एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट रह गया हो, हमें उन चीजों पर भी फोकस लेके चलना है और हमें वेटिंग लिस्ट भी चाहिए ही चाहिए इस बार। तो ये तीन आपके पास प्रमुख मांगे होंगी और सबसे बड़ा हैशटैग का हमें ध्यान रखना है कि रेलवे न्यू वैकेंसी दो, इसका उपयोग करना है। इस चीज को आप कॉपी कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही होगी तो आप एमडी क्लासेस का जो ट्विटर अकाउंट है यहां भी आप जुड़ सकते हो और यहां पर भी जब आपके पास कल लगातार ट्वीट होंगे तो इसको आप रिट्वीट जरूर करिएगा, लेकिन अपने कुछ ना कुछ चीजों को लिख के जिससे उस ट्वीट को काउंट करा जाए। और बिल्कुल भी होपलेस आपको नहीं हो रहा है, हो सकता है कि हम पहले दिन यहां पर ट्रेंडिंग में ना दिखे, लेकिन इस कैंपेन को लगातार जारी रखना होगा और अगर सभी का साथ रहा तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि हम ट्रेंडिंग में ना दिखे, जबकि हम लोगों ने मिलियंस ऑफ बिलियन ट्वीट करके सिर्फ इंडिया के ट्विटर में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी हम लोगों ने ट्रेंड करा और वो चीज फिर से हो सकती है। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, चाहे आप पुरानी भर्ती में पास हो चुके हैं या नहीं हुए, नई भर्ती तो आपको चाहिए ही चाहिए। हो सकता है आप ग्रुप डी में अच्छा स्कोर कर रहे हो, लेकिन क्या सिर्फ ग्रुप डी में अपने जीवन को आप खत्म करना चाहेंगे? नहीं, आप चाहेंगे कि हम ग्रुप डी तो थोड़ा और ऊपर आए, हम एलपी की परीक्षा दे, आरपीएफ की परीक्षा या जो भी संभव हो सकता है रेलवे की बड़ी से बड़ी भर्तियों में अपनी परीक्षा हम यहां पर दे रहे होंगे। आशा करते हैं कि कल सुबह 11 बजे नए हैशटैग के साथ, नई एनर्जी के साथ आप सभी अपने ट्विटर अकाउंट पे एक्टिव तो रहेंगे ही रहेंगे और अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको हमारे टेलीग्राम पे भी इस हैशटैग को दे दिया जाएगा ताकि आप वहां से कॉपी करके सही हैशटैग का उपयोग कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल हैशटैग में आप सभी जरूर से जरूर शामिल होइए और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए कि भाई रेलवे की अगर भर्ती चाहिए तो हैशटैग को जरूर ध्यान रखना और कल कैंपेन जरूर से जरूर चलाना है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।